यार दोस्तों, हमारे जीके नॉलेज स्टडी के एक और नए क्लास में दोस्तों आज लेके आ चुके हैं फिजिक्स, जो कि चैप्टर 2 का मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक है दोस्तों, आज चैप्टर में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बाद। अगर पहली बार वीडियो पे आ चुके हैं तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज मैं अपना चैप्टर 2 का जो भी जितने भी प्रश्न हैं 2025 में पूछने वाले हैं, सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कहा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों इसमें जो है स्पेक्ट्रम में जो भी रंग का जो झुकाव होता है वो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। किसका होता है दोस्तों? लाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का अगर निवारण की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उत्तल से होता है। किससे होता है दोस्तों? उत्तल से। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या लिखा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है तो वह है। देखिए, अगर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा दृष्टिपटल के, इसमें दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस नेत्र में होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नज़दीक की वस्तु को साफ सामने दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है कि जो नज़दीक की वस्तु को नहीं दिखाई देता उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर की वस्तु को ना दिखाई दे तो हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आगे दूर की और नज़दीक की वस्तु अगर ना दिखाई दे तो उसको हम लोग जरा दृष्टा दोष कहते हैं, जिसको हम लोग मोतियाबिंब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ठीक है, आँख का किसी भी भाग पर अगर पड़ता है तो वो रेटिना पर पड़ता है प्रतिबिंब। किस पे? रेटिना के ऊपर। ठीक है, चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करना तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नज़दीक की सामने वस्तु को, आँख की जो सामान्य नेत्र है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, तो उसकी जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8, क्या किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे हम लोग बात करें तो दूर दृष्टि दोष में पड़ता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 9। ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे नेत्र में होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जस्ट पहले भी पढ़े थे, वही क्वेश्चन दोबारा पूछा, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब दूर की वस्तु किसी को भी अगर दिखाई दे तो सिंपल सी बात कहेगा कि दूर की वस्तुओं को, तो दूर दृष्टि दोष में अगर आँख की साफ साफ दिखाई दे तो दूर की वस्तु को जो साफ साफ देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब बताइए 11 नंबर, क्या लिखा, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होती है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अभी सेम क्वेश्चन पूछा जो कि 7 नंबर में पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए कितना मस्त पूछा। ठीक है, क्या बोला, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। जितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा प्रश्न नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा प्रकाश के किन रंगों में परिकिरण सबसे कम होता है। देखिए अगर प्रकाश में अगर सबसे अगर कम परिकिरण होता है तो लाल का होता है। किसका होता है दोस्तों? लाल का। ठीक है, चलिए चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर चंद्रमा की ओर देखें तो हम लोग आकाश दिखाई देता है। आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो कैसा दिखाई देता है हम लोग को? आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है हम लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है, काला दिखाई देता है। चलिए अब देखिए 14 नंबर, क्या लिखा, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई खतरा हो तो कौन सा कलर आपको दिखाना चाहिए, कलर का कपड़ा दिखाना चाहिए, कोई भी कलर तो लाल कलर दिखाने से हम लोग को खतरा का निशान दिखाई देता है। ठीक है, चलिए सूचित करता है।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सिंपल सी बात है कि आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये जो होता है परिकिरण के कारण। किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण, जो कि नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का रहा कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है द्विफोक्सी लेंस में होता है। किस में होता है? द्विफोक्सी लेंस में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? तो कोर्निया की बाहर पृष्ठ पर होता है। ठीक है, यानी गौ नंबर। चलिए 18 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी और ऑक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग पेज को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, ठीक है, क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। ठीक है, गो नंबर। चलिए वेरी गुड। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के प्रकीर्णन करते हैं? तो किसका करते हैं दोस्तों हम लोग? नीला का। किसका? नीला का। ठीक है, चलिए क्यों नीला दिखा देता है? क्या लगा? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है कि नहीं? आखिर कौन करता है? कुछ ना कुछ तो होगा, जो कि रेटिना करता है। कौन करता है? रेटिना। सिंपल सी बात है। चलिए देखिए हम लोग 22-21 नंबर यहीं पढ़ लेते हैं। आँख का व्यवहार होता है। ठीक है, आँख का व्यवहार होता है। देखिए आँख का व्यवहार किस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पहली बार वीडियो पे आए तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कहा? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, ठीक है, आँख के इस गुण को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त मस्त दिया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकाश के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष पे कौन सा लेंस लगाई जाती है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष में तो अब सारी लेंस जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सारी लेंस किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर कौन सा लेंस जो है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है ना, दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष को, किसको दोस्तों? दीर्घ दृष्टि दोष को जो कि हम लोग दूर करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें होता है कि अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए क्वेश्चन जस्ट अभी तुरंत पूछा, फिर पूछा गया। ठीक है, तो कौन प्रिज्म में क्या आवश्यकता होती है? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए फिर क्या करा कि सफेद प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है, वो है। ठीक है, यानी कौन सा रंग जो है सबसे विचलित होता है? ठीक है, तो इसमें जो है लाल। कौन सा? लाल। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 29, क्या लिखा? प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए रंगधारी अधिकतम होता है? देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लीजिएगा, आपको लाल ही मानना होगा। किसका? लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि रेल की जो पटरी होती है, जो फाटक होता है, उनके बगल में देखिएगा ये रेड लाइन लगाया जाता है, रेड लाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेल की पटरियों में कौन सी कलर की हेडलाइट लगाई जाती है? तो लाल, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्यों लगाई जाती है? ठीक है, तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। ठीक है, और कहाँ से हैं वो जगह जरूर लिखिए, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ से भी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त पूछा, मानव नेत्र प्रकाश की रास्ते प्रवेश करता है।
मानव नेत्र जो है वो प्रकाश के रास्ते में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये कहाँ करता है दोस्तों, तो पुतली में करता है। कहाँ, पुतली में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आज मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए जिसके कारण से, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, जल्द से आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। चलिए यहीं तक वीडियो को ऑन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।